Hello everyone, this is Abhishek here. Welcome to my class. My today's topic in histopathology is function of alveoli. आज हम देख रहे हैं alveoli के functions कि alveoli कैसे function करता है, कैसे उसमें प्रोसेस होती है ऑक्सीजन आने की और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल की। तो ये सारी प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैंने ये डायग्राम बनाया है alveoli का। ठीक है, आपको इसको समझाऊंगा मैं इसके लेयर बाय लेयर कि कैसा होता है ये। सबसे पहले पहली लाइन पढ़ते हैं, द एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड इन कैपिलरीज। एक्सचेंज जो होता है बिटवीन द ब्लड यानी ब्लड के बीच में, कैपिलरीज के अंदर, एंड एयर इन एल्वेलाई टेक्स प्लेस थ्रू, यानी जो एयर होती है एल्वेलाई में और जो एयर होती है एल्वेलाई के अंदर O2, और जो ब्लड होता है कैपिलरीज के अंदर, इनका एक्सचेंज कैसे होता है, ब्लड के अंदर का ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज दोनों के बीच में कैसा होता है वो हम देखेंगे आज। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है, इतना जो ये बल्ब जैसा एरिया है, दिख रहा है गुच्छे जैसा, एक अंगूर का गुच्छा रहता है ना, चेरी जैसा दिख रहा है, चेरी जैसा। तो ये जो पोर्शन है ये होता है एल्वेलाई। सिंगल एल्वेलाई का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पर ताकि आप समझ पाओ चीज को डिटेल में। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं एल्वेलस या एल्वेलाई। ये जो एक ट्यूब बनी हुई है ये है कैपिलरी। क्या ट्यूब है ये? इसको बोलते हैं कैपिलरी। कैपिलरी का काम क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करना, आगे एक्यूमुलेट करना, आगे फॉरवर्ड करने का काम होता है। ठीक है, इसके अंदर कौन सा ब्लड फ्लो होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये है कैपिलरी। अब समझो इसको, ये जो लेयर है, पहली जो इनर मोस्ट लेयर है एल्वेलाई के अंदर, ये होती है लेयर ऑफ फ्लूइड। क्या होता है इसमें? एक वाटरी फ्लूइड होता है। ठीक है, अब ये सब लेयर के मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कौन कौन सी लेयर होती है, फिर हम स्टेप बाय स्टेप एक एक लेयर के बारे में समझेंगे। ठीक है, ये होती है एक अंदर एक फ्लूइड की लेयर। ठीक है, एल्वेलाई के अंदर, एल्वेलस डक्ट के अंदर या सैक के अंदर, एल्वेलाई का जो सैक होता है उसमें क्या होती है? सीरस या म्यूकस एक्टिनाई या ग्लैंड्स नहीं होती है। ठीक है, क्या नहीं होती है? ना ही इसमें ग्लैंड्स होती है, ना ही ऐसी एक्टिनाई होती है जो म्यूकस का सिक्रीशन करे। क्योंकि अगर यहाँ पे म्यूकस का सिक्रीशन हुआ तो ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ब्लॉकेज होगा एयर पैसेजेस का, जो कि डिफिकल्टी पैदा करेगा आपके सांस लेने में। इसलिए जो ये पोर्शन में म्यूकस नहीं होता है एल्वेलाई के अंदर। ठीक है, इसके अंदर एक लेयर होती है, लेयर ऑफ फ्लूइड, जो कि इंपॉर्टेंट है। किस काम के लिए है मैं आपको आगे बताऊंगा। फ्लूइड के बाद ये जो ब्लू कलर की जो लेयर दिख रही है, इनर मोस्ट लेयर ब्लू कलर की अंदर की, ये होती है फ्लूइड की लेयर। फिर ये एक ब्लैक कलर की मेम्ब्रेन दिख रही है जिसको जो होती है एपिथेलियल सेल की। जो एल्वेलाई होता है उसका जो साइज होता है वो होता है 1 सेल थिक। साइज कैसा? जो इसके डायमीटर होता है, डायमीटर से मतलब इसका जो लेयर का जो डायमीटर होता है, यानी जो लेयर की थिकनेस होती है वो होती है 1 सेल थिक। 1 सेल थिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक एक सेल किसके अटैच है? दूसरे सेल से अटैच है। एक एक सेल की लेयर बनी हुई है, जो लेयर बनी है एक एक सेल की, इसलिए इसको बोलते हैं 1 सेल थिक बोलते हैं इसको। और इसके बाहर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन रहती है एल्वेलाई की। क्या रहती है? बाहर जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है वो है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, जो ये वाली लेयर है जो ब्लैक में दिख रही है, ठीक है, जिगजैग मोशन में मैंने जिसको बनाया है, ये होती है कनेक्टिव टिश्यू की लेयर। कौन सी टिश्यू की लेयर होती है? कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक है, उसके नीचे एक लेयर होती है, कनेक्टिव टिश्यू के नीचे एक लेयर होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन की लेयर रहती है, जो फिर से मैंने ब्लू में बनाया है, वो होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरी। वो कैपिलरी की बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और फिर नीचे एक और लेयर होती है, ये जो लेयर है ना, फिर एक सेल की लेयर दिख रही है ब्लैक में, ये होते हैं एंडोथेलियल सेल्स होते हैं। किसके एंडोथेलियल सेल्स होते हैं? कैपिलरी के एंडोथेलियल सेल होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो मैंने राउंड स्ट्रक्चर बनाया है, ये है आपकी आरबीसीज। क्या है ये? रेड ब्लड सेल्स जो कैपिलरी के अंदर फ्लो हो रहे हैं, यानी बहने का काम कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आप जैसे इतना तो आपको अंडरस्टूड है, अगर आप बायो के स्टूडेंट है या तो नहीं भी है, कि एल्वेलाई का काम क्या होता है? लंग्स में जो एयर आती है, लंग्स में जो एयर आती है बाहर से, वो काय में आती है? वो एल्वेलाई में आती है। ठीक है, लंग्स में आई एयर आकर वो एल्वेलाई के अंदर, एल्वेलाई क्या होगा?
एक्सपांड होएगा, ठीक है, अपना साइज थोड़ा बढ़ाएगा, उसके अंदर एयर भराएगी। इसलिए ही आप कह सकते, जब आप सांस लेते हो तो आपका चेस्ट एक्सपांड होता है ना, चेस्ट कैसे फूलता है, आपका चेस्ट कैविटी फूलती है, थोरैक कैविटी आपकी फूलती है। क्यों एक्सपांड होती है? क्योंकि इसके अंदर क्या आ रही है? एयर आ रही है। क्या आ रही है? एयर आ रही है। फिर जब आप एक्सहेल करते हो तो रिलैक्सेशन मोड में आ जाते हो, आपकी चेस्ट कैविटी जो होती है वापस रिलैक्स हो जाती है, ठीक है। क्यों रिलैक्स होती है? क्योंकि जो आपने एयर इनहेल किया है उसको आपने फिर बाद में एक्सहेल कर दिया है, एयर जो आई है बाद में अंदर से बाहर निकल भी गई है। ये इनहेलेशन एक्सहेलेशन का प्रोसेस रहता है। अभी किसके द्वारा होता है? आप जब इनहेल करते हो, ठीक है, एक आपका जो नर्व प्लेक्सस रहता है, जो न्यूरॉन्स अंदर काम करते हैं, जो मिड ब्रेन रहता है ना, और उसमें जो पॉन्स वाला जो एरिया रहता है वो क्या करता है, वहां पे एक फ्लेक्सस सिस्टम होते हैं जो कि क्या करते हैं, नर्व सिग्नल अप्लाई करते हैं ताकि आप सांस लो और सांस छोड़ो, ठीक है, ये वाला सिस्टम अप्लाई करते हैं। आप जब सांस लेते हो 1 मिनट में जो आपका जो रेट होता है, रेस्पिरेशन रेट बोलते हैं जिसको, कि यानी सांस लेने का जो रेट रहता है, सांस लेने छोड़ने का जो रेट रहता है वो रहता है 12 to 16 पर मिनट, यानी कि आप 12 से 16 बार सांस लेते और सांस छोड़ते हो 1 मिनट के अंदर, ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है। 12 to 16 टाइम्स आप क्या करते हो, यहां पे लिख देता हूं 12 to 16 टाइम पर मिनट, ठीक है। क्या है ये रेट? आपका इनहेल एक्सहेल करने का जो रेट है सांस लेने का वो होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है इसमें कि जब आप सांस लेते हो, जब आपने अंदर सांस लिया, ठीक है, इनहेल एक्सहेल किया, ये 3 प्रोसेस से वर्क करता है। एक होता है वेंटिलेशन, एक होता है डिफ्यूजन और एक होता है परफ्यूजन। क्या होता है? वेंटिलेशन, डिफ्यूजन और परफ्यूजन। ये 3 प्रिंसिपल पे जो एल्वेलाई का काम है वो वर्क करता है, ठीक है। एल्वेलाई क्या होता है ये तो मैंने आपको बताया नहीं। एल्वेलाई यानी कि इसका लैटिन वर्ड है एल्वेलाई, यानी कि लिटिल कैविटी, यानी कि छोटा सा एरिया, ठीक है। एल्वेलाई का मतलब क्या है? लिटिल कैविटी यानी छोटा सा एरिया, ठीक है, छोटा सा एक एरिया जहां पे एयर आती है और एयर जाती है, ठीक है, वो होता है एल्वेलाई का मतलब, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे जब हम पढ़ते हैं इसमें इसके लेयर्स के बारे में, ठीक है। तो एल्वेलाई में जब वेंटिलेशन का मतलब क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे वेंटिलेशन के बारे में, ठीक है, कि वेंटिलेशन क्या होता है। इधर लिख देता हूं मैं, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं सबसे पहले? वेंटिलेशन देखेंगे। वेंटिलेशन के बाद देखेंगे हम डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन के बाद देखेंगे हम परफ्यूजन। क्या देखेंगे? परफ्यूजन। अब वेंटिलेशन, डिफ्यूजन और परफ्यूजन कैसे वर्क करता है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वेंटिलेशन की 2 प्रोसेस होती है। वेंटिलेशन में एक होता है इंस्पिरेशन यानी सांस अंदर लेना, और एक्सपिरेशन यानी सांस बाहर छोड़ना। इंस्पिरेशन क्या प्रोसेस है? वेंटिलेशन का मतलब समझो सबसे पहले। वेंटिलेशन क्या होता है? वेंटिलेशन जैसे कि ऐसा चैनल, ऐसा एरिया जहां से फ्रेश एयर आना जाना करे, ठीक है। कॉमन लैंग्वेज में बता रहा हूं मैं आपको। वेंटिलेशन का मतलब क्या है? ऐसा चैनल या ऐसा एरिया या ऐसा गेट या ऐसा पैनल जहां से क्या हो, फ्रेश एयर का इनपुट आउटपुट हो, है ना, ट्रांसपोर्टेशन हो। जैसे हम घर बनाते हैं जब, ठीक है, घर बनाते हैं तो ऊपर दीवारों के ऊपर एक ऐसा ब्लॉक्स बनाते हैं, है ना, जैसे रूम बनाते हैं, जैसे कि रूम है, ये रूम है, रूम के ऊपर रहता है ना ऐसा, कई घरों में रहता है। क्या रहता है? ये वेंटिलेटर बोलते हैं इसको। क्या काम करता है कि जो भी एयर आई है अंदर, एयर फॉर्मेशन हो रहा है अंदर, एयर का प्रेशर बिल्डअप हो रहा है रूम के अंदर, तो ये क्या हो, वेंटिलेटर के थ्रू बाहर हो जाए, अंदर एयर का दबाव ना हो। इसलिए घरों में क्या बनते हैं? वेंटिलेटर बनते हैं। और यहीं से फ्रेश एयर क्या आती है, आपके घर में भी आती है। जब दरवाजे बंद हो, खिड़की दरवाजे जब बंद होते हैं ना, वेंटिलेटर से एयर का पास आउट होता है। उसी प्रकार लंग्स में जो वेंटिलेशन है वो किसके थ्रू एक्ट करता है? एल्वेलाई के थ्रू एक्ट करता है। किसके थ्रू एक्ट करता है? एल्वेलाई भी क्या होता है? आपकी जो बॉडी का वेंटिलेशन होता है, यानी वेंटिलेटर होता है आपकी बॉडी का, एल्वेलाई। इसी के थ्रू क्या होता है? फ्रेश एयर अंदर आती है और क्या करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो कंटेमिनेटेड इनफेक्ट वो एयर है, ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, वो एयर को क्या करता है? ये बाहर करने का काम करता है, ठीक है। तो किस पे एक्ट करता है वेंटिलेशन?
इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन में क्या होता है, वो प्रोसेस जब O2 यानी ऑक्सीजन आपकी बॉडी में आए, ठीक है, O2 जब आपकी ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जब आता है, आने के बाद क्या होता है, जो सरफेस टेंशन है, किसका सरफेस टेंशन, मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे बताऊं, जैसे कि बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एयर आपकी बॉडी के बाहर जो फ्लो कर रही है, बह रही है, उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो अलग होता है, और आपकी बॉडी के अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग होता है। तो जब आप सांस लेते हो तो एक इंटरकोस्टल मसल होती है, कहाँ होती है, आपके चेस्ट में, लंग्स, रिब्स के इधर जो मसल्स होती है ना, वहां पे होती है इंटरकोस्टल मसल। तो क्या होता है, आपका जो रिब्स होती है वो एक्सपांड होती है, यानी फूलती है, डायफ्राम नीचे डाउनवर्ड में जाता है, इस तरीके से आपकी बॉडी फूलती है। ये क्या हो रहा है, वेंटिलेशन का एक प्रोसेस हो रहा है। क्या हो रहा है, ये इंस्पिरेशन हो रहा है, यानी बॉडी के अंदर क्या जा रही है, एयर जा रही है, इंस्पिरेशन हो रहा है, एयर अंदर जा रही है। क्या हो रहा है, ये वेंटिलेशन की प्रोसेस हो रही है। कौन सी प्रोसेस हो रही है, इंस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है। तो थोरैक कैविटी क्या हो रही है, फूल रही है, रिब्स कैविटी एक्सपांड हो रही है, किसके कारण हो रही है, इंटरकोस्टल मसल क्या कर रहे हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं, यानी कि उनको फैला रहे हैं। उसके थ्रू क्या होता है कि अंदर स्पेस बन रहा है, यानी बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो अंदर जो एयर है वो अच्छे से अंदर चले जाए, यानी कि उसको जगह मिले जाने के लिए। इसलिए क्या कर रही है बॉडी, अंदर सरफेस एरिया उसका बड़ा कर रही है, क्योंकि बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, उस प्रेशर से अगर अंदर एयर जाएगी तो उस जाने में उसको डिफिकल्टी होगी। तो इसलिए क्या हो रहा है, वो अंदर से पहले से ही उसने एक्सपांड कर लिया है अपने आप को, ताकि एयर जो जाए स्मूथली अंदर जाए, ठीक है। ये हो गया इंस्पिरेशन। एक्सपिरेशन में क्या होगा, एक्सपिरेशन में जो एयर आपने लिया है, ठीक है, वो आप वापस उसको बाहर एक्सहेल करोगे। कौन सी एयर, आप कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करोगे, और आपने क्या लिया था, आपने O2 अंदर लिया था, आपने ऑक्सीजन अंदर लिया था। जब आप उसको एक्सहेल करते हो, यानी कि ये कौन सी प्रोसेस हो गई, अपोजिट प्रोसेस हुआ ये, क्या, ठीक है। इंस्पिरेशन के यानी सांस अंदर लिया, और एक्सपिरेशन यानी आप बाहर छोड़ रहे हो, क्या हो रही है, अपोजिट प्रोसेस हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, ये एक्सपिरेशन हो रहा है, यानी वेंटिलेशन का प्रोसेस हो रहा है। जो आपकी थोरैक कैविटी फूली थी वो वापस क्या होगी, अपनी जगह पे वापस आके नॉर्मल हो जाएगी, कॉइल बन जाएगी, ठीक है। अब जो पॉइंट है, जब आप एक्सपिरेशन करते हो, जब आप सांस बाहर छोड़ते हो, सांस बाहर छोड़ते समय आपकी जो बॉडी है, बॉडी में जो लंग्स में जो एल्विलाई है वो श्रिंक ना हो जाए, वो कोलैप्स ना हो जाए। कोलैप्स ना हो जाने के कारण उसमें क्या रहता है, सरफेस टेंशन रहता है, जो किसके कारण बना रहता है, एक फ्लूइड, मैंने आपको पहले बताया था, एक लेयर रहती है फ्लूइड की, जो क्या करती है, एक सरफेस टेंशन बना के रखती है, जिसके कारण क्या होता है, बाहरी दबाव के कारण, एटमॉस्फेरिक दबाव के कारण जब आप बाहर सांस छोड़ते हो तो बलून के जैसे चिपक नहीं जाता, कैसे नहीं, जो बलून के जैसे कोलैप्स नहीं हो जाता, ढह नहीं जाता, सिकुड़ नहीं जाता, श्रिंक नहीं हो जाता, इसका मॉर्फोलॉजी, इसका साइज चेंज नहीं हो जाता। इसके कारण क्या होता है, इसका जो फ्लूइड रहता है उसको उसी शेप में बनाए रखने में मदद करता है, ठीक है। अगर ये कोलैप्स हो गया तो क्या होगा, आपकी बॉडी में डिफिकल्टी होगी, एयर ब्रीथिंग की डिफिकल्टी होगी, वापस आप एयर लोगे तो वो चिपक जाएगा आपस में, ठीक है। तो इसको कोलैप्स होने से, इसको खराब होने से एल्विलाई के स्ट्रक्चर को कौन बचाता है, लेयर ऑफ फ्लूइड, जो कि कहाँ क्या होता है, इसमें सरफेस टेंशन होता है। इसके सरफेस में एक टेंशन यानी दबाव होता है, तनाव होता है। उस तनाव के कारण क्या होता है, अंदर का जो प्रेशर मेंटेन रहता है, भारी प्रेशर के कारण क्या होता है, अंदर का जो प्रेशर, जो सरफेस टेंशन मेंटेन है, उसके कारण क्या होता है, एल्विलाई कोलैप्स नहीं होती है, ठीक है। अब क्या होता है, इस सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है, पर जो एयर मॉलिक्यूल अंदर आए हैं, एयर मॉलिक्यूल जो अंदर आए हैं वो तो गैसियस फॉर्म में है। अब गैस आपकी बॉडी में कैसे मिक्स होएगी, ब्लड में कैसे गैस मिक्स होएगी, आपने देखा है कभी लिक्विड में गैस मिक्स होते हुए, देखा है क्या, कैसे दिखी, गैस तो दिखती नहीं है ना, गैस होती है मिक्स, कैसे होती है, H2O क्या है, वाटर है, जिसमें हाइड्रोजन और O2 मॉलिक्यूल है, क्या है ये, उसके अंदर गैस मिक्स है ना हाइड्रोजन आयन के साथ, तभी तो उसने वाटर का फॉर्मेशन किया है। उसी तरीके से क्या होता है, जब यहाँ पे ब्लड मतलब ऑक्सीजन आता है अंदर, O2 एयर के फॉर्म में, एयर मॉलिक्यूल के फॉर्म में, तो यहाँ पर क्या होते हैं, दो प्रकार के सेल्स होते हैं लंग्स के अंदर, सॉरी एल्विलाई के अंदर। एक होता है टाइप 1 न्यूमोसाइट होता है, और एक होता है टाइप 2 न्यूमोसाइट। कौन से होते हैं भाई, लिख लो, टाइप 1 न्यूमोसाइट और टाइप 2 न्यूमोसाइट, ठीक है। टाइप 1 एंड टाइप 2 न्यूमोसाइट।
टाइप 1 का काम क्या होता है, जो एयर आई है अंदर उसका एक्सचेंज करे, किसके साथ एक्सचेंज करे, कैपिलरीज के साथ एक्सचेंज करे। यानी कि एक्सचेंज का मतलब क्या है, आदान प्रदान, यानी वहां से वो O2 लेगा और यहां से क्या करेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा। क्या करेगा ये, वहां से इसने O2 लिया और यहां से ऑक्सीजन छोड़ेगा। तो क्या करते हैं टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 का काम क्या होता है, गैस एक्सचेंज करने में हेल्प करना, ठीक है। क्या करता है ये, गैस एक्सचेंज करने में ये मदद करता है, टाइप 1 न्यूमोसाइड, ठीक है। अब टाइप 2 का काम क्या होता है, टाइप 2 क्या होता है, सर्फेक्टेंट होता है। क्या होता है, सर्फेक्टेंट। कौन सा सर्फेक्टेंट, डीपीसी, डीपीपीसी, डाई पाल्मिटाइल, ठीक है। अब इसका पूरा फुल फॉर्म नहीं बता रहा मैं आपको, डीपीपीसी करके इसका एक सर्फेक्टेंट रिलीज करता है ये। डीपीपीसी क्या करता है, सर्फेक्टेंट क्या करता है, सरफेस टेंशन को लो करता है। सरफेस टेंशन जो तनाव होता है लिक्विड के ऊपर उसको लो करता है। उसके द्वारा क्या होता है, दो गैसेस, दो मॉलिक्यूल, एक लिक्विड, एक दोनों लिक्विड क्या होता है, मिक्सअप हो पाते हैं सरफेस टेंशन लो होने के कारण। अब जो यहाँ पे मॉलिक्यूल आए हैं, अब जैसे कि यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है, एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये आपस में क्या है, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है। तो क्या होगा, जो सरफेस टेंशन के कारण क्या होगा, ये एक दूसरे को दबाएंगे, नीचे ये पुल करेंगे। ये क्या करेंगे, सरफेस टेंशन के कारण जो नीचे बॉटम में क्या होंगे, श्रिंकेज होंगे। श्रिंकेज होने के कारण क्या होगा, ये कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ये श्रिंकेज होने के कारण ये कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, ये इसके सराउंडिंग्स में से मिक्स नहीं हो पा रहा है, ठीक है। फ्लूइड में ये इसके सराउंडिंग में ये मिक्स नहीं होने के कारण यहाँ पे यहाँ पे दबाव होगा, तनाव होगा। इसके कारण क्या होगा, ये जो है इसके तरफ अट्रैक्ट है, एक मतलब दोनों मॉलिक्यूल, एयर मॉलिक्यूल्स अब क्या हो रहे हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तनाव क्रिएट हो रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, अगर तनाव क्रिएट हुआ और सर्फेक्टेंट रिलीज नहीं हुआ टाइप 2 न्यूमोसाइड के कारण, और इनका मिक्सअप नहीं हुआ, मिक्सअप नहीं होने के कारण क्या होगा, एल्वेलाई क्या होगी, कोलैप्स हो जाएगी, श्रिंकेज हो जाएगा। इसका श्रिंकेज ना हो और एयर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल आपस में मिक्स हो, और जो O2 है यहाँ पर इसके फ्लूइड्स में से जाकर पास होकर ब्लड में फ्लो हो, उसको होने के लिए मदद कौन करता है, सर्फेक्टेंट करता है, जो कि क्या करता है, एक डिटर्जेंट टाइप का केमिकल रिलीज करता है, जिसको डीपीसीसी बोलते हैं, डीपीपीसी बोलते हैं। उससे क्या होता है, सरफेस टेंशन लो होता है और जो मॉलिक्यूल है आकर इसमें मिक्स होते हैं, ठीक है। जो फ्लूइड की लेयर है इससे पास होने में उसको मदद करता है, यानी कि दो लिक्विड का या दो मॉलिक्यूल का मिक्सअप होने में ये मदद करता है, ठीक है। तो ये काम देख लिया हमने टाइप 1 एंड टाइप 2 का। अब क्या होता है, जब ये मॉलिक्यूल अंदर आया, ठीक है, हम क्या वेंटिलेशन मैंने बता चुका, अब बताऊंगा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ही बता रहा था मैं अभी आपको कि टाइप 1 एंड टाइप 2 क्या करते हैं, डिफ्यूजन का काम करते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन कैसे होगा, अब जो डिफ्यूजन कैसे होगा मैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको समझाऊंगा कि कैसा डिफ्यूजन होता है इसका और कैसे परफ्यूजन होता है, ठीक है, एयर मॉलिक्यूल का, और कैसे एयर एल्वेलाई के थ्रू आपके बॉडी में सर्कुलेट होता है।